नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे आम बजट की। कल का दिन बेहद खास है। कल आम बजट पेश होने वाला है। पूरे देश की निगाहें बजट पर टिकी हुई है। बिहार को भी उम्मीदें कई हैं, लेकिन जेडीयू की ओर से बजट से पहले विशेष दर्जे की मांग को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। हवाला नीति आयोग के रिपोर्ट का दिया जा रहा है, जिसमें बिहार को कई मापदंडों पर फिसड्डी बताया गया है। बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फसल बीमा योजना में नए बदलावों का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इन बदलावों के बाद से अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजा के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। चंद घंटे बाद आम बजट पेश होने वाला है, लिहाजा बजट से पहले बिहार का विशेष सम्मान परवान चढ़ने लगा है। आम बजट से बिहार को खास उम्मीदें हैं। बजट से पहले जेडीयू ने एक बार फिर विशेष मांग को जोरों से उठाया है। हवाला नीति आयोग की रिपोर्ट का दिया जा रहा है। और नीति आयोग के भी मैंडेट में है कि इस तरह के मामले में ऐसे प्रदेशों को विशेष सहायता देने का, स्पेशल असिस्टेंस। तो चाहे नाम जो हो, हम लोगों को तो सहायता चाहिए, और सहायता चाहिए इसलिए कि हमने अपनी पात्रता साबित की है कि हम उसके हकदार हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिहार का 15-16 साल में जो ग्रोथ हुआ है वो सामने में है। तब भी हम नेशनल एवरेज के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, और नीति आयोग भी बार बार बोल रहा है इस चीज को। तो नीति आयोग बोल रहा है बार बार, तो इसका रास्ता कौन निकालेगा फिर? बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग जेडीयू की पुरानी डिमांड है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद जेडीयू की ओर से लगातार विशेष आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन सहयोगी बीजेपी की माने तो केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से गंभीर है। देखिए, केंद्र ने बिहार को हमेशा सहयोग किया है। आपने देखा होगा कि बिहार में एम्स की स्थापना होने जा रही है। बिहार में दरभंगा में हवाई अड्डा चालू हुआ है, और बिहार के विकास के लिए आपने देखा होगा कि जो परिवहन मंत्रालय है, आज कई क्षेत्रों में 4 लेन सड़कें बन रही है, और ये सब बिहार के विकास में केंद्र का ये सहयोग है। दरअसल स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जेडीयू के प्रमुख मुद्दों में एक रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं और हस्ताक्षर अभियान भी चला चुके हैं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ने कई मानदंडों पर बिहार को फिसड्डी बताया है। तब से जेडीयू ने इस मांग को एक बार फिर से जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से मितेश कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और कोविड काल में बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा कल से यानी कि 1 फरवरी मंगलवार से शुरू हो रही है। 14 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। प्रदेश भर के 13 लाख से ज्यादा छात्र इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रशासन परीक्षा के आयोजन की तैयारियां पूरी कर चुका है, तो छात्रों के लिए जारी गाइडलाइन को जानना भी परीक्षार्थी के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी बेहद अनिवार्य है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल में बिहार में एक बड़ी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। बिहार राज्य परीक्षा समिति यानी बीएसईबी 1 फरवरी मंगलवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। प्रदेश भर में इस परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो 1 फरवरी से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा आयोजित होगी। बिहार के 38 जिलों में इसके लिए कुल 1471 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 13,45,939 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 6,97,421 छात्र
और 6,48,518 छात्राएं शामिल होंगी। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लगा दी गई है ताकि स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन संभव हो सके। इसके लिए परीक्षा समिति की ओर से सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इससे जुड़े निर्देश दे दिए गए हैं। इंटर परीक्षा में जो प्रशासनिक सख्ती बरती गई है उसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगा दी गई है। परीक्षा सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 500 परीक्षार्थी पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। हर 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि परीक्षा कक्ष में किसी को भी मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं है। छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कंट्रोल रूम बनाया है जो 14 फरवरी तक लगातार काम करेगा। यहां छात्रों को होने वाली किसी भी परेशानियों का समाधान किया जा सकेगा। बीएसईबी के कंट्रोल रूम का नंबर है 0612223227 और 22300551। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, इसलिए समय का ख्याल रखते हुए छात्रों को नियत समय पर सेंटर पहुंचना है ताकि परीक्षा में कोई व्यवधान ना हो। लेकिन बिहार राज्य परीक्षा समिति की तैयारियों से ज्यादा हमें छात्रों को कुछ जरूरी बातें भी बतानी हैं जो उनके लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले बेहद अहम है। एडमिट कार्ड में यदि गड़बड़ी हो तो परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र लेकर जाएं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सेंटर पर जाएं। पहचान पत्र की फोटोकॉपी गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करें। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच लाना वर्जित है। दिव्यांग परीक्षार्थी के लिए राइटर को अनुमति दी गई है। 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। समिति ने इस बार इसकी अनुमति दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और लखीसराय में एक ठेकेदार के घर से 35 लाख रुपए की लूट हुई। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे लुटेरे 25 लाख कैश और 10 लाख के गहने ले गए। लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान की कोशिश में लगी है। सीसीटीवी में कैद लूट की इन लाइव तस्वीरों को देखिए। सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार से 5 पुरुष और 2 महिलाएं बाहर निकलते हैं। सूट बूट पहने इन सभी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये लुटेरे हैं। पहनावा ऐसा कि कोई भी झांसा में आ जाए। गले में पहचान पत्र भी लटका है। पूरे रौब से घर में घुसते हैं और खुद को इनकम टैक्स का अधिकारी बताते हैं, लेकिन घर के अंदर घुसते ही अपना असली रूप दिखाते हैं। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट लेते हैं। कुछ लोग आए स्कॉर्पियो गाड़ी में, जिसमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। आते आते घर के अंदर घुस गए और अपने आप को इनकम टैक्स का अधिकारी बताया। अधिकारी बनाने के बाद जो घर के बच्चे थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया। मतलब सेफ की अलमारी की चाबी मांगते हुए उसमें रखा हुआ कैश और कुछ जेवरात जितना भी था वो ले गए, तकरीबन 25 लाख रुपया। कबैया थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक वाली गली में लूट की ये वारदात हुई। लूटी गई संपत्ति काफी ज्यादा है। घर के लोगों के मुताबिक लुटेरे 25 लाख कैश और 10 लाख के गहने ले गए। अलमारी में हथियार छिपाने की बात कह लुटेरों ने चाबी छीनी और फिर कैश और गहने निकाल लिए। ऊपर से घर से ऊपर ताला मतलब नीचे कुल लॉक कर दिया केवाड़ी खिड़की, और बच्चे लोग से मोबाइल ले लिया, पत्नी से मोबाइल ले लिया और पूरा क्या बोलता है गोदरेज तोड़ के मतलब चाबी छीन के खोल के और लगभग 25-30 लाख रुपया और लगभग 10 लाख का जेवर था, सब लेके चला गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की पहचान की कोशिश कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से सनसनी फैल गई। देखना होगा कि पुलिस लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट।
वहीं खाद के लिए छपरा के मढ़ौरा बाजार में यूरिया लेने गए किसान आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। दरअसल खाद की कमी की वजह से दुकानों पर लंबी कतार लगी रही है और किसान अपना आपा खोने लगे हैं। दुकान के बाहर एक मुट्ठी खाद के इंतजार में खड़े किसान आपस में भिड़ गए। किसी ने घूंसे चलाए तो किसी ने तमाचा जड़ दिया। देखते ही देखते खाद शॉप का अहाता जंग का मैदान बन गया, जहां गुस्से से आग बबूला किसान एक दूसरे पर बरसते रहे और एक दूसरे को लहूलुहान करते रहे। ये वायरल वीडियो है मढ़ौरा बाजार के खाद दुकान का। विक्रमपुर के किसान खाद के लिए कई घंटे से कतार में खड़े थे। तभी कुछ दबंग किसान लाइन तोड़कर आगे जाने लगे तो पीछे खड़े किसानों ने इसका विरोध किया। फिर क्या था, दोनों गुटों के किसानों के बीच भिड़ंत होने लगी। इस अफरा तफरी में दुकान का फाटक बंद करना पड़ा। का दुकान बंद हो रहा है, बताइए। सब यहाँ पर रंगदारी कर रहा है सब। खाद के लिए दर दर भटक रहे छपरा के किसानों के सब्र का बांध टूटने लगा है। मढ़ौरा बाजार के खाद शॉप के बाहर छिड़ा संग्राम इसी की झलक है, जहां खाद का इंतजार कर रहे अन्नदाता एक दूसरे पर ही बरसने लगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और राजधानी पटना में पुलिस मित्र और ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने हंगामा मचा दिया। जब पुलिस ने रास्ता रोका तो सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। गोद में नन्हा लाल और तन पर खाकी। बिहार के गांव-गांव से जुटे ग्राम रक्षा दल के इन सदस्यों ने जब पटना की चमचमाती सड़कों पर कदम रखा तो कोहराम मच गया। गुस्से से तमतमाए ग्राम रक्षा दल के ये जाबाज जवान सालों से गांव की पहरेदारी करते आए हैं। डंडे से खूंखार अपराधियों से लड़ते आए हैं, पर बदले में आज तक फूटी कौड़ी नहीं मिली। जब भी मांगे उठाई, नेताजी ने आश्वासन की घुट्टी पिला दी। थक हार कर आज पटना का रास्ता पकड़ा और पहुंच गए पंचायती राज मंत्री के घर, तो पटना पुलिस के जवानों ने रास्ता रोक दिया। ग्राम रक्षा दल हम लोग हैं, हम क्या वर्षों से खट रहे हैं, 2012 से खट रहे हैं। ग्राम रक्षा दल हमें सब हम लोग से काम लिया जा रहा है, सुशासन सरकार से लड़ रहा है, सरकार कह रहा है ठीक है ठीक है। किसी की गोद में बच्चा है तो किसी के कंधे में झूला, लेकिन ठंड से कांप रहे इन तमाम पुलिस मित्रों की एक ही मांग है, स्थायी नौकरी और मानदेय, जिसका वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। वही वादा याद दिलाने ये पुलिस मित्र पटना पहुंचे तो पुलिस ने ही रास्ता रोक दिया। फिर भी ये पुलिस मित्र डटे रहे और अपनी आवाज को जोर शोर से बुलंद करते रहे। 2012 से पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सदस्य पुलिस मित्र हैं, अपने अपने क्षेत्र में सरकार कर रहे हैं। सरकार के दौरान चाहते हैं एक हम लोग शांति प्रिय चाहते हैं सर, यही कि हम लोग को शांति प्रिय वार्तालाप करा दिया जाए और हमारी जो मांगे हैं मांगे पूरा किया जाए। पटना की सड़क पर पटना पुलिस और पुलिस मित्रों के बीच नोकझोंक होती रही। पुलिस समझाती रही, लेकिन पुलिस मित्र अपनी आवाज उठाते रहे। इस दौरान घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बालू माफिया के आतंक की। बिहार में बालू माफिया का आतंक फैला हुआ है। बालू माफिया कानून और पुलिस को नहीं छोड़ रहे हैं। जहां हम बांका और हाजीपुर की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांका में एसडीपीओ और पुलिस टीम पर हमला किया गया,
जबकि हाजीपुर में बालू माफिया ने पुलिस टीम को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की है। बांका में पुलिस अवैध बालू खनन की खबर मिलने पर पहुंची थी, जहां बालू माफिया प्रीतम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला किया। वहीं हाजीपुर के रामचौरा घाट पर पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को जेसीबी को कुचलने की कोशिश कर दी गई। वहीं नवादा में शराब की कई भट्टियां ध्वस्त की गई है। बिहार में शराब माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। उत्पाद विभाग की टीम ने जमालपुर गांव और गांधी आश्रम इलाके में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही तस्कर फरार हो गए। नवादा में शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर हर दिन नकेल कसी जा रही है। हर दिन शराब तस्करों के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। शराब निर्माण से जुड़े हर ठिकानों पर पुलिस की दबिश पड़ रही है। एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी की है। नगर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव और गांधी आश्रम इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध शराब निर्माण में लगी भट्टियों को ध्वस्त किया है। वहीं मौके पर 1200 किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया है। इस दौरान दोनों जगहों से लगभग 100 लीटर देसी चुलाई शराब को भी जब्त किया गया है। साथ ही शराब निर्माण से जुड़े कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से शराब निर्माण से जुड़े सभी कारोबारी और तस्कर मौके से भाग निकले। ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई से इलाके के शराब कारोबारी और तस्करों में दहशत है। वहीं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने जहरीली शराब से मौत के लिए शराबबंदी कानून को जिम्मेदार ठहराए जाने को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि 2016 में शराबबंदी लागू किए जाने से पहले भी बिहार और दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से मौत होती रही है। आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि जहरीली शराब से मौत का मुख्य कारण आर्थिक है। गरीब लोग कीमत ना होने की वजह से ऐसी शराब को खरीदते हैं, जो कई बार उनकी मौत की वजह बनती है। मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल मद्य निषेध कानून को बदनाम करने के मकसद से ऐसा आरोप लगाते हैं। शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी और हुश ट्रेजेडी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं है। ये एक गलत बयानबाजी हो रही है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो सच्चाई से या आंकड़ों से अनभिज्ञ हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि 2016 में जब पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तो उसके पहले भी बिहार में जहरीली शराब के कारण हुश ट्रेजेडीज हुई थी, जिसमें मौतें हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की जब भी बात होती है तो स्टार्टअप इंडिया का जिक्र जरूर होता है। इस योजना के जरिए सरकार नए कारोबारियों को एक प्लेटफॉर्म देने में मदद करती है और इसी योजना का लाभ उठाकर बिहार के भी कई युवाओं ने एक बड़ा मुकाम तय किया है। बिहार के युवाओं को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है। वर्ष 2016 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 नए स्टार्टअप्स बने हैं। इन स्टार्टअप्स के जरिए 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है। मोदी सरकार के स्टार्टअप ने युवाओं को देश और दुनिया के फलक पर खुलकर अपने पर फैलाने का मौका दिया है। इसी का नतीजा है कि नई सोच और आइडिया के साथ बिहार के युवाओं ने भी बड़ा कदम बढ़ाया है। ये वो युवा हैं जिन्होंने बिहार के सत्तू को एक नेचुरल प्रोटीन के बतौर पहचान दिलाई है। मंगलवार को आम बजट पेश होने वाला है। बिहार के ऐसे युवा जो नए आइडिया के साथ स्टार्टअप शुरू कर न सिर्फ बेहतर रोजगार शुरू किया है, बल्कि लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। उन्हें भी बजट से काफी उम्मीदें हैं।
उम्मीदें तो हमें बहुत ही हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि देश में नेशनल स्टार्टअप डे को सेलिब्रेट किया गया है। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट का अपना एक फोकस है स्टार्टअप्स या बिजनेसेस को लेके, और हम जैसे युवा के लिए गवर्नमेंट सीरियस है। काफ़ी कुछ पहले से बेहतर हुआ है स्टार्टअप्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दरअसल मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार किया जाए। इससे देश का आर्थिक विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।